गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आज आपको सूरदास का पद पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार वर्णन में हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें विरह की तीव्र अनुभूति के साथ साथ उपालंब और व्यंग के सम्मिश्रण के कविता को नए उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। इस पाठ में सूर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपको पहले गीत की व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रसंग यह है कि मथुरा पहुँचने के बाद कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हुए उनकी विरह वेदना को दूर करने का प्रयास करने लगे। गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। इस कारण उन्हें उद्धव का ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आया। उसी समय वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव पर व्यंग बाण का प्रहार करना शुरू कर दिया। पहले पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। पहले पद में गोपियाँ उद्धव से यह शिकायत करती हैं कि स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की अनुभूति अवश्य कर पाते। प्रकार है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि आप प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते अर्थात स्वतंत्र हैं, और न ही आपके मन में आपका मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। आगे देखें थर्ड लाइन। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। उदाहरण देते हुए गोपिकाएं कह रही हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के अंदर रहते हैं, परंतु ये जल से अछूते ही रहते हैं, उन पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देते हुए वह कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। अगली लाइन है, प्रीति नदी में पावन बोरियो दृष्टि न रूप परागी।
आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबोया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही कभी किसी के रूप सौंदर्य ने आपको आकर्षित किया है। लास्ट लाइन, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं, अतः उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। समझ गए बच्चों? इसको रिपीट कर लेना, जिसे जहाँ समझ में नहीं आएगा पुनः पूछ लेना।